रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, क्लास शुरू हो रही है। हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, इसको आप जानते हैं। ठीक है, इसमें कुछ टर्म्स हैं बेटा। टर्म्स माने कुछ वर्ड्स हैं आपके सामने इसके अंदर, उन वर्ड्स को पहले समझते हैं। एक जगह पर आपको मिलेगा, इसमें लिखा हुआ सीपी। सीपी का मतलब क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। और ये कौन बताएगा कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है? देखो, बिल्कुल आप अपनी तरफ से सही बोल रहे हो जो आप सोच रहे हो, लेकिन जो चीज हम खरीदते हैं उसे कॉस्ट प्राइस नहीं बोलते, वो तो हमारा सामान है जिसे हम खरीदते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। ये है प्रॉपर जो सेंटेंस है, वो ये है कि कॉस्ट प्राइस को बताने का कि क्या होता है। तो जिस प्राइस पर, मैं हिंदी में भी लिख रहा हूँ साथ साथ, जिस प्राइस पर सामान खरीदा जाता है ना, जिस प्राइस पर सामान खरीदा जाता है उसे क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस यानी सीपी। उसके बाद नेक्स्ट टर्म एक है एसपी, सेलिंग प्राइस। अब कौन बताएगा सेलिंग प्राइस क्या है? बोलो। हाँ, यस यस यस। जिस प्राइस पर सामान बेचा जाता है ना। ओके, क्लियर? तो कॉस्ट प्राइस हो गया, सेलिंग प्राइस समझ में आ गया। फिर एक टर्म आपको इसमें मिल रहा है प्रॉफिट। प्रॉफिट को हम क्या कहते हैं? लाभ, फायदा, और भी कुछ बोलते हैं क्या? प्रॉफिट को अब एक बार बताइए, प्रॉफिट कब होता है? हाँ, मतलब तो प्रॉफिट का तब होता है जब सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। यही होता है ना? जब हम सेलिंग प्राइस हमारा बड़ा होता है हमारे कॉस्ट प्राइस से, तो इस हिसाब से हमारे को प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला जो हमारा बनता है, दैट इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। कि हमने बेचा कितने का और हमने खरीदा कितने का था, अगर हम इस प्रकार से हमें माइनस कर देते हैं तो हमारा प्रॉफिट आता है कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ। 100 रुपए का खरीदा, 120 रुपए में बेचा, 120 में से 100 रुपए का माइनस किया तो 20 रुपए जो बचेंगे वो हमारा प्रॉफिट है। यही है ना? उसके बाद नेक्स्ट एक टर्म है लॉस। लॉस को हम क्या कहते हैं? हानि, घाटा, नुकसान, है ना? हाँ, तो मैंने तीनों वर्ड लिख दिए। हानि भी बोलते हैं, घाटा भी बोलते हैं, नुकसान भी बोलते हैं। और ये कब होता है? जब बिल्कुल बिल्कुल, जब हम
जितने में हमने खरीदा है जब वो हमारे सेलिंग प्राइस से बड़ा हो, है ना। जब हमारा कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से बड़ा होता है तो हमें लॉस है। इसका मतलब हमने खरीदा ज्यादा था, बेचा कम था, है ना। तो हमें क्या होगा, लॉस होगा। तो लॉस निकालने का क्या फॉर्मूला बन जाएगा, लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, है ना। कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। बेटा किसी के यहाँ पे अगर कोई बोल रहा है प्लीज अपने यहाँ का माइक ऑफ कर लेना, प्लीज प्लीज माइक ऑफ कीजिए अगर आपके यहाँ पे आवाज हो रही है। सभी बच्चों को कह रहा हूँ, आपके यहाँ पे अगर आवाज हो रही है तो प्लीज अपना माइक ऑफ कीजिए। प्लीज प्लीज स्टार्ट करते हैं हमारा आगे का। हमने देखा कि लॉस कब है, प्रॉफिट कब है। हम प्रॉफिट कैसे निकालेंगे अगर हमें सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दिया हो, तो लॉस कैसे निकालेंगे अगर सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दिया हो। उसमें पहले हम ये देखेंगे कि कौन बड़ा है। सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस में से अगर सेलिंग प्राइस बड़ा है तो हमारा प्रॉफिट होता है, और जब कॉस्ट प्राइस बड़ा हो तो हमारा लॉस होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम कि अगर आपके पास अब आपको सेलिंग प्राइस निकालनी हो, क्या निकालना हो, सेलिंग प्राइस, आपको कॉस्ट प्राइस गिवन है और प्रॉफिट गिवन है, तो कैसे पता करेंगे। देखो मान लो आपने कोई चीज 100 रुपए की खरीदी, मान लीजिए कोई सामान आपने 100 रुपीज का खरीदा, परचेज किया, और आपको जब आपने उसे बेचा था तो उससे आपने 10 रुपीज का प्रॉफिट ले लिया। तो इसका मतलब बेचा कितने का होगा फिर आपने, 110। इसका मतलब दोनों को क्या करना होगा, प्लस करना होगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 110 रुपीज, है ना। तो सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला क्या बन गया, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ठीक है बेटा, आप में से कोई बच्चा है जिसकी जैसे वो अपना स्पीकर ऑन करता है तो आवाज बहुत अजीब सी हो जाती है, तो अभी मत कीजिएगा। तो एक सेलिंग प्राइस कब निकलता है, जब कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट गिवन होता है तो उनको हमें प्लस करना पड़ता है, तो हमारा सेलिंग प्राइस निकलता है। लेकिन अब सोचिए, सेलिंग प्राइस हम तब निकाल रहे हैं जब हमारे पास कॉस्ट प्राइस भी है और लॉस है। तो वही बात कि हमने 100 रुपए का खरीदा था लेकिन हमें नुकसान 10 रुपए का हो गया, तो इसका मतलब हमने बेचा कितने का होगा फिर, 290 है ना। तो जो 90 रुपीज का हमने बेचा है तभी आया है ना जब हमने इसमें इसको माइनस किया होगा, तभी तो ₹90 आया होगा। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया कि कॉस्ट प्राइस में से हमें लॉस माइनस करना है। अगर कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट दिया है तो प्लस करेंगे, कॉस्ट प्राइस और लॉस दिया है तो माइनस करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये है कि कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट दिया था तो सेलिंग प्राइस निकालने का हमने क्या किया, प्लस किया। कॉस्ट प्राइस और लॉस दिया तो माइनस किया, सेलिंग प्राइस निकल गया। अब अगर हमें कभी कॉस्ट प्राइस ही निकालना पड़े कि भाई हमने खरीदा कितने का था यही नहीं मालूम, तो कब, जब हमें सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट गिवन है ना। अब आपने क्या किया, कोई सामान 110 का बेचा था, तब आपको 10 रुपीज का प्रॉफिट हुआ था, तो खरीदा कितने का होगा, 100 रुपीज। तो वो 100 रुपीज का हमने खरीदा होगा कब, और हमें ये 100 निकलेगा कैसे, इनको माइनस करके, यही करके मन निकलेगा ना। तो इस हिसाब से हमें दिखाई देता है कि हमें सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को माइनस करना होता है। ठीक है, सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तब हमारे पास कॉस्ट प्राइस आएगा। समझ में आया। और अगर कॉस्ट प्राइस तब निकालना हो जब आपके पास सेलिंग प्राइस के साथ लॉस दिया हो, तो क्या करेंगे, मान लीजिए कि आपने कोई सामान
90 रुपीज में बेचा था और आपको 10 रुपए का लॉस हो गया था, तो खरीदा कितने का था? 100। ठीक है, 90 का बेचने पे 10 रुपीज का लॉस होने का मतलब ये है कि खरीदा आपने था 100 रुपीज का। इसका मतलब हमें इन दोनों को क्या करना पड़ा? प्लस। तो हमारा फॉर्मूला ही कहता है कि सेलिंग प्राइस और लॉस इन दोनों को हमें प्लस कर देना चाहिए। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो आज का टॉपिक सिर्फ मैं यहीं तक रखूंगा और आप 11.1 एक्सरसाइज के फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड 3 क्वेश्चन करेंगे बस, और मैं आपको पहले उनका एक एक करके बता देता हूँ, देख लीजिए। शुरू करते हैं। हमारी एक्सरसाइज है ये 11.1। सबसे पहले क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट या लॉस का पता करना है, यही पता करना है ना। फाइंड द प्रॉफिट या फिर लॉस। और एक बात याद रखना, मैं आपको बता दूं, अगर कहीं पर किसी ट्रांजैक्शन का मतलब लेन देन, किसी लेन देन में अगर प्रॉफिट हो रहा है तो सिर्फ प्रॉफिट हो रहा होगा, लॉस नहीं। कुछ बच्चों को इस बात का थोड़ा रहता है कि यार इसमें प्रॉफिट तो निकल आया, अब लॉस कैसे निकाले। याद रखना, अगर प्रॉफिट है तो सिर्फ प्रॉफिट होता है, वहां पे लॉस है तो सिर्फ लॉस होता है। ठीक है, ये मत सोचना कि आपने प्रॉफिट निकाल लिया तो उसमें से लॉस भी निकलेगा, नहीं। अगर लॉस हो रहा है तो सिर्फ लॉस ही हो रहा होता है, प्रॉफिट नहीं होता है। और अगर प्रॉफिट हो रहा है तो सिर्फ प्रॉफिट ही होता है, लॉस नहीं होता है। तो दोनों में से एक ही चीज निकलती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप इसको लीजिए, आपका फर्स्ट वाला है ए वाला। ए वाले में इन्होंने हमें दिया कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस दिया है ₹850। ठीक है, उसके अलावा एक सेलिंग प्राइस दिया है आपको ₹525। तो अब अगर इन दोनों नंबर्स को देखोगे तो आप क्या फाइंड कर पा रहे हो कि भाई ये रुपीज जो मेरा 840 था और जो ₹525 है, इनमें ये वाला नंबर बड़ा है, यस और नो? हाँ जी। तो ये क्या था? ये हमारा कॉस्ट प्राइस था और ये हमारा सेलिंग प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, यही हुआ ना। अब ऊपर आते हैं। तो कॉस्ट प्राइस कहां पर बड़ा बताया? ये रहा, कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। ये क्या हुआ हमारा? लॉस। ठीक है, समझ में आई बात? और अगर लॉस हो रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो यहां पर ये है हमारा लॉस, और लॉस निकालने के लिए कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। और कॉस्ट प्राइस कितना था? 840 माइनस ₹525। और अगर इन्हें माइनस करते हैं तो 315 रुपीज का लॉस है। ठीक है, कोई मुश्किल लगा? तो आप इस चीज को देखोगे, ठीक है, आप इस चीज को देखोगे कि बड़ा कौन है, और जो बड़ा है उसी के हिसाब से प्रॉफिट और लॉस निकलेगा। अगर सेलिंग प्राइस बड़ा होता तो हमारा प्रॉफिट आ रहा होता, लॉस नहीं आता था, है ना। अब जैसे इसका मैं डी बताता हूँ, डी में देखिएगा, डी में आपको दिया है कॉस्ट प्राइस इक्वल ₹125 और सेलिंग प्राइस आपको दिया है ₹130। ये दिया ना। आगे चलते हैं, तो इनमें अगर आप अपना सॉल्यूशन करते हैं तो दोनों वैल्यूज को लेकर चलिए, ₹125 और ₹130 में हमारा ग्रेटर हो गया 130। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में सेलिंग प्राइस बड़ा हो गया, और जब सेलिंग प्राइस बड़ा होता है, जैसा कि यहाँ पर बताया है,
आप देख सकते हैं जब सेलिंग प्राइस की तरफ मुंह खुलता है तो वो हमारा प्रॉफिट होता है, और जब यहाँ प्रॉफिट हुआ है तो हम प्रॉफिट फाइंड करेंगे। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और सेलिंग प्राइस कितना है ₹130 और कॉस्ट प्राइस है ₹125 इक्वल ₹5, ₹5 का फायदा लिया, सर प्रॉफिट है, ठीक है। गुड, आगे चलते हैं। तो अब हमने ए और डी तो कर दिया, बी और सी आप करेंगे, ठीक। क्या करेंगे? बी एंड सी पार्ट डू योरसेल्फ, ओके। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या फाइंड करना है? सेलिंग प्राइस। इसमें बोला है फाइंड सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस निकालने का मैं आपको बता दूं होता है 2 फॉर्मूले। सेलिंग प्राइस का एक फॉर्मूला क्या है? जब कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट दे रखा है ना, कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट दे रहा है तो हमें प्लस करना है, और एक सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला तब है जब कॉस्ट प्राइस और लॉस दे रखा होगा, तो कॉस्ट प्राइस में से तब हमें लॉस माइनस करना। ये देखो मैंने यहाँ लिखवाया था, ये कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट दे रहा है तो प्लस करना है, और कॉस्ट प्राइस और लॉस दे रखा है तो माइनस करना है ना। अब ये आपके ऊपर है। अब आप सवाल देखिएगा, सवाल को। हाँ जी बेटा, ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। अभी इसका एक क्वेश्चन, एक पार्ट कर देते हैं। मान लीजिए हमने इसका ए ही ले लेते हैं, ए लिया हमने। हमें क्या क्या दिया? इन्होंने दिया है कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹600, उसके बाद और दिया है हमें प्रॉफिट। प्रॉफिट दिया है हमें ₹150। तो अब हमें क्या निकालना है? सेलिंग प्राइस। इन्होंने हमसे सेलिंग प्राइस निकालने के लिए बोला है, तो सेलिंग प्राइस हम लिखेंगे, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, और कॉस्ट प्राइस कितना है? ₹600, और प्रॉफिट कितना है? ₹150। तो दोनों का प्लस कितना होगा? ₹750। कोई मुश्किल बात, कोई डाउट? कितना है ना। तो लॉस होगा तो क्या करना है? सिर्फ माइनस कर देना, हो जाएगा। लॉस होगा तो माइनस कर देना। तो बी, सी एंड डी डू योरसेल्फ, ओके। अब हम आते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन, क्योंकि मैंने आज आपको 3 तक ही देने हैं। इसमें हमें फाइंड द कॉस्ट प्राइस, फाइंड द कॉस्ट प्राइस, हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। चलिए, कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए लेकिन मैंने आपको फॉर्मूले बताए कि कॉस्ट प्राइस निकालने का अगर आपके पास सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट दिया है तो क्या करोगे, और एक कॉस्ट प्राइस तब जब सेलिंग प्राइस और लॉस दिया है, तो है ना। तो जब सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट दिया है तो माइनस करना है, सेलिंग प्राइस और लॉस दिया है तो प्लस करना है, ठीक है। हम इसका ए पार्ट ले रहे हैं। ए पार्ट में लिखा है सेलिंग प्राइस इक्वल टू ₹6,400, ठीक है। और दिया है प्रॉफिट, प्रॉफिट दिया है आपको कितना? ₹180, और हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट है हमारा, है ना। सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट दिया तो माइनस के लिए बताया फॉर्मूले में, और सेलिंग प्राइस है हमारा
6,400 माइनस रुपीज में 180। तो इनको माइनस करके कितना आएगा, कौन बताएगा, बताइए। वेरी गुड, 6,000। बेटा 6,320 नहीं, 220 आएगा, ध्यान से देखो। माइनस तो ढंग से कर दो, भूल गए माइनस। देखो जब यहाँ पे 3 बचेगा तभी तो 10 होगा ना, तो यहाँ पे तो 2 ही बचेगा ना। समझ में आया? ठीक है, तो ये आपके आज का जो होमवर्क है वो 3 क्वेश्चन तक कंप्लीट करना है। तो बी, सी एंड डी डू योरसेल्फ। ठीक है, तो आज का होमवर्क है एक्सरसाइज 11.1 कंप्लीट क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3 इन फेयर नोटबुक। और ध्यान रहे इस बार ये सारी नोटबुक मैं 15 तारीख को 15 को तो नहीं, 15, 16 या 17 तारीख को चेक करूंगा, याद रहे। स्कूल आओगे ना, स्कूल आपको 15 से स्टार्ट हो रहा है। अब मैं स्कूल में नोटबुक चेक करूंगा इनकी, इसलिए ये काम पूरा सबका होना चाहिए। दो नोटबुक किसने बोला, किस चीज के लिए बनाओगे 2 नोटबुक, बोलिए। दोबारा बोलो बेटा। नहीं, आपका 15 तारीख से स्कूल आना ना, 5th का। ठीक है, हाँ। तो अभी आप क्या करेंगे, ये जो होमवर्क दिया इसे कंप्लीट करेंगे और इसकी नोटबुक में जरूर करना। अब कुछ बच्चे ये हैं कि सोचते थे अब तो स्कूल जा नहीं रहे तो कोई देखने वाला नहीं है, लेकिन अब तो आपको स्कूल भी आना है, तो ये नोटबुक चेक होगी। और दोबारा बोलो बेटा। पिछले काम के लिए हम बाद में बताएंगे अभी। ठीक है, पहले अभी जो चल रहा है साथ में ये कंप्लीट होना चाहिए।